मोबाइल जेब में रख लें और तकरीर सुने। आप मोबाइल को सुनाना और मेरा चेहरा दिखाना ये ज़रूरी नहीं है, तकरीर सुनना ये आप पर ज़रूरी है ताकि कुछ सीख करके जाए, है ना। ये अजीब तरह का डिब्बा है जो हर जगह इंसान को परेशान करता है। जहन की अपने सर की मेमोरी में महफूज कीजिए, मोबाइल की मेमोरी में महफूज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मुकल्लफ आप हैं, आपका मोबाइल मुकल्लफ नहीं है। तो जो मुकल्लफ है वो दीन सीख करके जाए। ध्यान से सुनिएगा, जलसों में रूहानियत का बरकरार होना भी बहुत ज़रूरी है। बड़ी माजरत के साथ जलसों की रूहानियत हमारी वीडियो ने ख़राब कर दी और रूहानियत को ख़त्म कर दिया है। अल्लाह करे वही दौर पलट के आ जाए जो दौर हमारे बुजुर्गों के दौर में हुआ करता था। आमीन बोल दें ज़रा बुलंद आवाज़ से। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर 70,000 साल तक, कितने, मैं जलसों को खिताबत की आमाजगा नहीं समझता हूँ, दरसगाह समझता हूँ। और इसलिए मेरा मिजाज ये रहता है, मैं मुदर्रिस हूँ, दिन में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो रात में बड़ों को पढ़ाने के लिए वही अंदाज रहता है जो अंदाज मेरा दिन में रहा करता है। मैं चाहता हूँ कुछ सीख कर जाएं, मैं आपको कुछ सिखा कर के जाऊँ। इसके अलावा कोई दूसरा मकसद जलसों का नहीं है, यही तो है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अहले मेंबर भी सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, पाबंदी नहीं है। और जो बैठे हैं और इंशाअल्लाह रहमान अगली बार जिनके चेहरों पर दाढ़ियाँ नहीं है वो अपने चेहरे पर दाढ़ी सजा कर आएंगे, वरना मिंबर रसूल पर बैठने की इजाज़त नहीं है ना। शरीयत का साफ और वाज़ेह हुक्म है और शहजाद को इसमें कोई डर और खौफ नहीं रहता है कौन नाराज़ हो रहा है कौन राज़ी हो रहा है। मेरी तो बोली यही है, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे। मिंबर रसूल जिनका है उन्हीं को यहाँ बैठना चाहिए। और अगर मिजाज बैठने का है तो फिर सरकार की सुन्नत सजा ले और आज से ही नियत कर लें कि इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत पर अमल करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि सरकार अलैहिस्सलाम के नूर को अल्लाह ने जब पैदा फरमाया ना तो 70,000 साल तक वो नूर मेरे रब की तस्बीह पढ़ता रहा। सुभान अल्लाह। क्या बोलता रहा? सुभान अल्लाह, अल्लाह की तस्बीह पढ़ता रहा। और वह तुसब्बिहुल मलाइकतु बितस्बीहिही, और जब सरकार के नूर ने तस्बीह पढ़ी ना तो मेरे नबी के नूर को देखकर फरिश्ते भी तस्बीह पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब इसकी आवाज जो फैल रही है उसको बंद कीजिए। बेस खुला है इसका, बेस बंद कीजिए, इसका बेस बंद कर दें, आवाज इसकी सादा रखिए तकरीर के एतबार से। तवज्जो है आपकी? मैंने बेस बंद करने के लिए कहा, आवाज घटाने के लिए नहीं। हाँ, बेस बंद हो गया, आवाज थोड़ी खोल करके रखिएगा, फ्री रखिए इसको जरा। तवज्जो है आपकी? इसलिए सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करते रहे और दुरूदे पाक की कसरत करें। गुंबदे खजरा की तरफ लो लगाए। कौन सा गुंबदे खजरा? अरबी में इसको कुब्बा कहा जाता है, उर्दू में उसी को गुंबद कहा जाता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं महबूबे रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बे में। नहीं नहीं, ये ऐसा ऐसी समाते नहीं होना चाहिए। बुलंद आवाज से बोले भाई। इज़हारे जिंदगी कीजिए, मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन मखलूक का जिक्र कर रहा हूँ। बादे खुदा तुई बुजुर्ग किस्सा मुख्तसर, सरकार के पास अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मनसब और अगर सबसे बड़ा मकाम है तो मेरे मुस्तफ़ा का है। और आला हजरत कहते हैं मखलूक में मरातिब का तस्करा करते हुए खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और आलम क्या है? जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और एक शेर सुना दूं और उसकी हल्की सी तशरीह कर देता हूं। पहले सुन ले, आला हजरत कहते हैं महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बे में। कुब्बा यही गुंबद जिसको गुंबदे खजरा आप कह रहे हैं, कॉन्फ्रेंस का नाम गुंबदे खजरा है। मैं अर्ज क्या कर रहा हूं? महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बे में, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। सुभान अल्लाह। गुंबदे खजरा जहां मेरे सरकार तशरीफ फरमाए। मैंने अभी दुरूद पाक को कहा था ना, दुरूद पढ़िए। वजह यह है कि जिस गुंबदे खजरा में सरकार तशरीफ फरमाए
वहाँ के लिए हजरत नुबैहा इब्ने वहब कहते हैं और हजरत काबे अहबार के हवाले से जिक्र करते हैं। दाएं बाएं तवज्जो मत कीजिएगा, एक एक जुमले को कीमती समझकर दिलो दिमाग में बिठा कर जाइएगा और मिजाज लेकर जाइए। गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस में गए थे, इससे पहले दुरूद की आदत नहीं थी, लेकिन एक मौलाना बरेली से आया था, उसने फजीलत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को बयान करते हुए दुरूद की तरफ तवज्जो दिलाई थी। इसलिए जब तक जिंदा रहेंगे नबी पर कसरत से दुरूद पढ़ते रहेंगे। चूंकि गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस है ना, इसीलिए मैं गुंबद के मकी की बात कर रहा हूँ, उसी पाकीज़ा मकाम पर रहने वाली जात का तस्करा कर रहा हूँ। अन नुबैहा इब्ने वहब अन्ना काबन दखला अला आयशा फज़करू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आशिक जिनको हजरत काबे अहबार कहा जाता है। ये काबे अहबार कौन है? ये सरकार के सहाबी नहीं है, बल्कि सहाबा का दीदार किया है, इसलिए ताबई बन गए हैं। और ताबई वो होता है जिसने मुस्तफ़ा के सहाबा को देखा हो, और सहाबी वो होता है जिसने मुस्तफ़ा का चेहरा देख लिया हो। और सरकार फरमाते हैं ला तमुस्सुल्लारो मुस्लिमन रानी और रामन रानी, फरमाया जहन्नम के अंदर इतनी ताकत नहीं, इतनी सकत नहीं, इतनी हिम्मत नहीं, और इसके अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि वो मेरे सहाबी को टच भी कर सके। हमने कहा सहाबी तो सहाबी, जिसने सहाबी का चेहरा देख लिया है, सैयदना इमाम आजम की शक्ल में हो, काबे अहबार की शक्ल में हो, या दीगर हजरत अबू मुस्लिम खौलानी की शक्ल में हो, सरवरे कायनात फरमाते हैं जहन्नम की आग जलाना तो दूर की बात, सहाबी को टच भी ना कर सकेगी। और जिसने सहाबी का चेहरा देख लिया है, जिसको हम इस्तिलाह में ताबई कहते हैं, उस ताबई को भी टच ना कर सकेगी। मैं जो वाकया सुना रहा हूँ, एक ताबई का वाकया सुना रहा हूँ जो पुराने ताबईन में है, जिनको हम इस्तिलाह में किबारे ताबईन में से कहते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में आए। और कब आए थे? हुजूर के विसाल के बाद आए थे। मेरे नबी हुजरे आयशा में आराम कर रहे हैं, हजरत आयशा की बारगाह में सहाबा भी है, ताबईन का मजमा भी मौजूद है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तस्करा छिड़ जाता है। जैसे मैं नबी का जिक्र कर रहा हूँ, आप बैठकर नबी का जिक्र सुन रहे हैं, इस तरीके से वहाँ भी सरकार का जिक्र छिड़ गया। हजरत काबे अहबार कहते हैं जब मदीने वाले का जिक्र हुआ तो मैं खामोश क्यों रहता? आपने फरमाया मा मिन यौमिन यतलु इल्ला नज़ला सबऊना अल्फम मिनल मलाइका हत्ता यहुफू बिक़ब्रि रसूलिल्लाह यज़रिबूना बिअजनिहतिहिम व युसल्लूना अला रसूलिल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, एक बार और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सलामत रखे। मैंने तीन बार इसलिए बुलवाया, न जाने कौन सी बार अल्लाह की तस्बीह कबूल हो जाए, हमारा मुकद्दर कामयाब हो जाएगा, जिंदगी सवर जाएगी। गौर फरमाइएगा, हजरत काबे अहबार फरमाते हैं लोग बैठ कर सुन रहे हैं, जैसे आप मुझे मुकम्मल तवज्जो से सुन रहे हैं, इसी तरीके से वहाँ काबे अहबार की बात को ध्यान से सुना जा रहा था। अगर आपने ज़हनो दिमाग को अपने दाएं बाएं किया, यूट्यूबर हजरात जो बैठे हैं इनसे भी कहूँगा सर ऊपर उठाइए। आपके सरों पर टोपी लगी है, इसका मतलब आप मुसलमान हैं, और एक मुसलमान के लिए नबी की बात से बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती है। मैं अल्लाह और उसके रसूल का तस्करा कर रहा हूँ, और कुरान कहता है वमन अस्तक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात वाला कौन हो सकता है। और नबी की जबान के लिए कुरान ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, नबी जो बोलता है जबान तो मुस्तफ़ा की होती है, फरमान खुदा का हुआ करता है। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनिए। और जिक्र इलाही का कमाल क्या है, वला जिक्रुल्लाहि अकबर, कुरान ने कहा अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज है। तो मैं सबसे बड़ी चीज का जिक्र कर रहा हूं और सबसे बड़ी चीज आपके सामने रख रहा हूं, इसलिए दाएं बाएं नहीं। माहौल बहुत अच्छा बन गया आपका, एक अच्छा समा कायम है आप पर। समझ में आई बात आपकी? इसको बिगाड़ना नहीं है, जमाना सुधारने में लगा है, हम बिगाड़ेंगे नहीं। जो सुधरा हुआ माहौल है उसको इंशाअल्लाह और 4 चांद लगाएंगे ना इंशाअल्लाह। जुबान से बोलिए, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो, हजरत काबे अहबार ने कहा सुनो, जब सूरज निकलता है, दिन तुलू होता है, तो 70,000 फरिश्ते मेरे नबी की बारगाह में आते।
रिवायत मशहूर है, मगर जो जुमले सुना रहा हूँ ये इतनी शोहरत याफ्ता नहीं है, लोगों के कान तक ये पहुँचते नहीं है। मैं इन अल्फाज को पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। फरिश्ते 70,000 आते हैं। आपने इतना तो अपनी मस्जिद के इमामों से भी सुना होगा, खुतबा से सुना होगा कि सरकार की बारगाह में 70,000 फरिश्ते आते हैं, लेकिन आकर करते क्या है इसके बारे में आपने सुना होगा, दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमने का सिर्फ एक जिसको बयान किया है, वहाँ 3 चीज़ों का तस्करा है। हमारे मोहतरम आलम इस्तिग़राक़ में तो नहीं है, इनको भी ज़रा जगह दीजिए और बता दीजिए तकरीर हो रही है, इस्तिग़राक़ की कैफियत में मत आइए। मुझे भी मालूम है, मैं उलमाए ज़वाहिर से हूँ और आप भी उलमाए ज़वाहिर से है। इस्तिग़राक़ की कैफियत अभी नहीं हुई है, ज़मीन के हालात को देखना अभी आपके बस की बात नहीं है, इसलिए जो नज़र आ रहा है उसी पर इक्तिफा कर ले, यही काफ़ी होगा। गौर फरमाइएगा, हज़रत किबारे हज़रत काबे अहबार रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सरवरे कायनात की बारगाह में 70,000 फरिश्ते आते हैं। ए मेरे प्यारे, ये फरिश्ते करते क्या है? पहला जुमला सुनिएगा, हत्ता यहुफ़ू बिक़ब्रि रसूलिल्लाह। 70,000 फरिश्ते आकर मेरे नबी की कब्र को चारों तरफ से घेर लिया करते हैं। यार सुभान अल्लाह बोलिए, आप लोग खामोश कैसे बैठे हैं? मुक्तदा का अगर चेहरा देखेंगे तभी तो मुक्तदी फैसला करेंगे करना क्या है। आप ही अगर जबान बंद रखेंगे तो बोलेगा कौन? फरिश्ते तो बोल ही रहे हैं, लेकिन खुदा करे उनकी आवाज मेरे कान तक आ जाए, लेकिन अभी आ नहीं रही है, और जिनकी आ रही है वो बोलना नहीं चाह रहे हैं। मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत काबे अहबार फरमाते हैं, हत्ता यहुफ़ू बिक़ब्रि रसूलिल्लाह, आकर नबी की कब्र को घेर लेते हैं। सरकार की कब्र अनवर है, चारों तरफ से फरिश्ते घेरे हुए हैं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सरकार की कब्र अनवर, मैंने कहा यही गुंबद खजरा कॉन्फ्रेंस है, बात गुंबद ही की तो कर रहा हूँ, गुंबद के मकी की कर रहा हूँ। सरवरे कायनात के गुंबद शरीफ को, सरकार की कब्र अनवर को चारों तरफ से फरिश्तों ने घेर लिया है। आज अगर वली की बारगाह में, आला हजरत के उर्स की तकरीब में, या हम कुतुबे बनारस के उर्स में चले जाए, वहाबी को बड़ी तकलीफ होती है, तू मजार पे क्यों चला गया? तूने जाकर मजार को घेर कैसे लिया? चारों तरफ से हाला कैसे बना लिया? ऐसे बदअकीदा अगर आप पर कतगल लगाते हुए नजर आए तो उनसे कहना जबान बंद कर, हमने दीन तुझसे नहीं सीखना है, हमें काबे अखबार से सीखना है। और काबे अखबार ने कहा है, फरिश्ते हर दिन आकर सरकार की कब्र को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उधर फरिश्तों ने घेरा था, वहां तक उनकी रसाई थी। हम मुस्तफा अलैहिस्सलाम के गुलाम की कब्र को चारों तरफ से घेर रहे हैं। फरिश्ते वहां पर कते ले रहे हैं, हम यहाँ पर कते ले रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। तवज्जो है, पहला जुज यह है कि सरकार की कब्र अनवर को चारों तरफ से फरिश्तों ने घेर लिया। आला हजरत कहने लगे, आला हजरत मेरी तरफ, आला हजरत कहने लगे, हर चरागे मजार पर कुदसी, मुझसे खिदमत के कुदसी। पढ़ते हैं ना सलाम में, कुदसी किसको कहते हैं? किसी को तो पता होगा, कोई एक बोल दे सब उसकी तर्जमानी कर लेंगे। कुदसी कहते हैं फरिश्ते को। किसको बोलते हैं? ऊंचा बोलो, किसको बोलते हैं? फरिश्ते को। आला हजरत कहते हैं, हर चरागे मजार पर कुदसी। कभी परवाना देखा है? देखा है परवाना? नहीं देखा है। बरसात के मौसम में आपने देखा है, चराग जला दे तो चराग जलाने के बाद एक कीड़ा होता है, वो चारों तरफ से घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और क्या करता है? घूम घूम कर उस शमा से अपनी मोहब्बत का इजहार किया करता है। सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कहा, हर चरागे मजार पर कुदसी। कैसे परवाना वार फिरते हैं, कैसे परवाना वार फिरते हैं। और अगला जुमला सुनिएगा, यदरिबूना बिअजनिहतिहिम, ईमान ताज़ा हो जाएगा, इसको दयानतदारी के साथ सुनना। दूसरा जुमला यह है, यदरिबूना बिअजनिहतिहिम, अपने नूर वाले परों को सरकार की कब्र से टच कर दिया करते हैं, नबी की कब्र से मस कर दिया करते हैं, नबी की कब्र से मिला दिया करते हैं। हमने कहा, फरिश्तों, अल्लाह ने तुम्हें नूरी मखलूक बनाया है, तुम आखिर नूर वाले होकर सरकार की कब्र से टच क्यों कर रहे हो? तो इसका जवाब बरेली का इमाम दे रहा है, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह
बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नूरानी मखलूक फरिश्तों ने नबी की कब्र से अपने परों को मस करने के बाद हमें जो जहन दे दिया है, नूर कहीं और से नहीं बटता है, अगर बटता है तो मुस्तफा की बारगाह से बटा करता है। आला हजरत कहने लगे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तीसरा जुज आता है वह युसल्लूना अला रसूलिल्लाह, मेरे नबी पर दुरूद भेजते हैं। बोलो बोलो, क्या करते हैं? आपने यही सुना होगा ना, 70,000 आते हैं और क्या करते हैं? दुरूद भेजते हैं। अब एक मसला हल कर दूं, आज के दौर में बदअकीदा को पकड़ो, वहाबी को कहता है मदीने शरीफ जाओ ना। ध्यान से सुनना सवाल, सोशल मीडिया पे इसी तरह के सवाल डाले जाते हैं, हमारे बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं, मौलाना यार क्या करें, जवाब समझ आया, बात ऐसे लग रही है कि ये बात लोग सही बोल रहे हैं। आज तक हमारे मौलाना ने हमको गलत समझाया। कहने लगे बेटा बातचीत ना कर यार, ए बाबू तू हमारी सुनने आया अपनी सुनाने आया? अगर अपनी सुनाना है तो इधर आजा, सामने आजा, हम सुन लेते हैं तेरी। और अगर हमारी सुनना है तो जबान पे जरा ताला लगा, तहजीब के साथ रहा जाता है। ये हुजूर की महफिल है, किसी दुनियादार का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। आला हजरत का एक जुमला कोट कर दूं, अल्लाह करे इनकी समझ में आ जाए। आला हजरत फरमाते हैं जब हुजूर की महफिल सजती है तो फरिश्ते एक दूसरे को बुलाते हैं और बुलाकर के कहते हैं कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा मकसद कहीं और नहीं मदीने वाली की महफिल में हासिल होगा। तो कितना बेवकूफ आदमी है वो जिसको जलसा सुनने का मौका मिल गया, जलसे में बैठ भी गया और फिर जबान पर ताला लगाने के बजाय बक बक कर रहा है। मैं उसको समझदार तो कभी नहीं कह सकता। जब फरिश्तों का मकसद यहाँ हल होता है तो हम गुनाहगारों का मकसद कहाँ हल होगा? समझ में आई बात आपके? और अगर मैं सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिला मुबालगा, गुरूर तकब्बुर नहीं, वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस के हवाले से अर्ज कर रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ महफिल की अहमियत पर गुफ्तगू करूँ तो मेरा 1 घंटा सिर्फ इसी में चला जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो ट्रायल करके दिखा रहा हूँ। एक हदीस पाक सुन लीजिए। ये जो मजमा आपका है ना, ये कोई मामूली मजमा नहीं है। अल्लाह ने इसको क्या वकार दिया है, लोग समझते ही नहीं जलसे का मकाम व मर्तबा क्या है। बल जलसे का मकाम व मर्तबा समझना है, हजरत अबू सईद अल खुदरी की हदीस सुनो। अन अबी सईद अल खुदरी काल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि सय्यारतम मिनल मलाइका यतलबूना हिलक ज़िक्री फइज़ा अतौ अलैहिम हफ़ू बिहिम सुम्मा बासु क़ाइदहुम इला समाई इला रब्बिल इज़्ज़ा फयक़ूलूना या रब्बना इन्ना अतैना अला इबादिन मिन इबादिका युअज़्ज़िमूना आलाअका व यतलूना किताबका फयक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला गश्शुहुम रहमती फयक़ूलूना या रब्बना इन्ना फ़ीहिम फुलान अल ख़त्ता फयक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला गश्शुहुम रहमती फहुमुल जुलसाउ ला यश्का बिहिम जलीसुहुम औ कमा काला अलैहि सलातु व सलाम। जरा मोहब्बत के साथ आवाज निकले, बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। आपके हालात जैसे जैसे होंगे इंशाअल्लाह मैं उसी तरह गुफ्तगू करूंगा। रटने वाला मेरा मिजाज नहीं है। मेरा मिजाज क्या है, मैं मुदर्रिस आदमी हूँ, मेरा काम ही दिनों रात पढ़ना पढ़ाना है। आप जिस माहौल में अपने मजमे को मोड़ेंगे इंशाअल्लाह उसी एतबार से गुफ्तगू कर दूंगा। अगर आप में कोई बोल रहा था तो फिर मजलिस की महफिल को समझ के जाए। सरवरे कायनात फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्तों की एक जमात है। ए मेरे आका, ये जमात करती क्या है? जरा मेरी तरफ तवज्जो कीजिए और आगे आइए, औरतों के करीब मत जाइए। आप मर्द हैं, आपके लिए पर्दा जरूरी है। वहां जाकर सरहद पे क्यों बैठे हुए हैं? आगे आए और हदीस पाक का तर्जमा समाअत करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात है। ए मेरे आका, जिम्मेदारी क्या है? कुछ फरिश्ते वो होते हैं जो 10 फरिश्ते हमारे साथ दिन में रहते हैं, 10 रात में रहते हैं। कोई हमारे किरामन कातिबीन है, लामाए आमाल को लिख रहे हैं। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो कब्र में आते हैं। अलग अलग फरिश्तों की ड्यूटी है, लेकिन कुर्बान जाए मुस्तफ़ा करीम की शान पर, इन फरिश्तों की ड्यूटी सिर्फ घूमना है। कभी आपके भदोई में है, कभी आपके शहर बनारस में चले गए, कभी मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ में चले गए। आप कहेंगे घूम घूम कर क्या रहे
रहे हैं। सरकार की हदीस में है यतलबूना हिलक ज़िक्री, ये तलाश करते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिलें कहाँ सजी हुई है। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान। गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, समझो आप बैठे कहाँ हो। तब आपको समझ में आएगा कि यहां से उठ करके दाएं बाएं नहीं होना है, जो खड़े हैं उनको भी बैठ जाना है, जो वकार के साथ सुने। सरकार ने फरमाया फरिश्ते तलाश करते हैं अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिलें कहां सजी हुई है। ए मेरे आका, अगर महफिल मिल जाए तो अब इनाम सुनिएगा। हम लोग तो लालची है ना, और नेकियों का लालची होना बुरा नहीं है, अच्छा है। पैसे का लालची बुरा होता है, लेकिन नेकियों का लालची बुरा नहीं होता है। वो तो खुद कुरान कहता है वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, अपने रब की बख्शिश की तरफ दौड़ो दौड़ो। नेकियों का मौका मिले, जलसा सज जाए तो भागो नहीं घरों पर, थोड़ी देर सुन करके नहीं फला खतीब आ रहा है उससे भी दीन लेकर के जाना है। मेरे बाद जो तकरीर होगी वो मेरे उस्ताद गिरामी वकार हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब किबला की होगी। अभी शागिर्द बोल रहा है, उसके बाद उस्ताद की गुफ्तगू होना है। आया हूं तो फिर कुछ बातें दिल से अर्ज करके जा रहा हूं। अर्ज कर रहा था, रसूल करीम ने इरशाद फरमाया फरिश्ते तलाश करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहने पर। कहा अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिलें सजी है। ए मेरे आका, अगर महफिल मिल जाती है तो क्या होता है? फरमाया बैठने वालों के चारों तरफ से फरिश्ते आकर एक नूरी हाला और घेरा बना लिया करते हैं, और बैठने वाले अब किसी दुनियादार के महफिल में नहीं है बल्कि मदनी ताजदार की महफिल में है। इसलिए चारों तरफ से नूरी हाला होता है और उसी में बैठकर अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र को सुना जा रहा होता है। सुभान अल्लाह सुभान। और इतना ही नहीं, उन फरिश्तों का एक लीडर होता है, वो रब की बारगाह में जाके अर्ज करता है। हालांकि अल्लाह तो सब जानता है। और एक बात बताऊं, ये है गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस। हमारे नबी देख रहे हैं, किसका अकीदा है? टोपे वालों आप भी तो बोलो यार। हाथ से नहीं है, मेरे यहाँ मुंह से बोला जाता है। हाथ बोलेगा मगर कब? अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत के दिन मुंह पर ताला। अब हाथ बोलेगा, पैर बोलेंगे, आंख बोलेगी, कान बोलेंगे, लेकिन अभी ये सब नहीं बोल रहे हैं, तो जबान से बोलिए। हमारे नबी देख रहे हैं। बोलो बोलो, कैसे देख रहे हैं? मेरे सरकार फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला रफ़अलियद दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िही। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने पूरी दुनिया को मेरे लिए उठाया, पूरी दुनिया को मेरे लिए उठाया, पूरी दुनिया को मेरे लिए उठाया, पूरी दुनिया को मेरे लिए उठाया। सरकार फरमाते हैं तो अल्लाह के रसूल ने कहा मैं दुनिया और क़यामत तक जो कुछ दुनिया में होने वाला है, तो जलसा भी तो हो ही रहा है ना। क्या कहा मेरे सरकार ने? दुनिया और कयामत तक जो कुछ दुनिया में होने वाला है उसको ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली को देखा करता हूं। अब भैया कौन कितने दिल से सुन रहा है? शहजाद जाने न जाने, लेकिन गुंबदे खजरा का मकी तो जान रहा है। मुझे राजी करना भी नहीं है, हम सबकी बोली यही है, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। इसलिए किसके दिल में कितना इखलास है मियाँ वो तो अल्लाह के रसूल जानते हैं, रब जानता है। बस हमें तो सिर्फ करना है, इंशाअल्लाह रहमान बेड़ा पार होगा, ताकि हजरत मौलाना महफूज साहब की मेहनतें कारगर हो जाए। इसलिए आपको साथ देना है। गौर फरमाइएगा, सरवरे कायनात ने फरमाया वो फरिश्तों का लीडर खुदा की बारगाह में जाके अर्ज करता है, कहता है मौला इन्ना अतैना अला इबादिम मिन इबादिका, तुम्हारे बारे में भी खबर खुदा की बारगाह में पहुंच गई होगी, इसलिए कि मैं जानता हूं जमीन फट सकती है, फटके रहेगी, आसमान फट सकता है, फटके रहेगा, लेकिन नबी का फरमान कभी टाला नहीं जा सकता, नबी का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ता जा करके कहता है ए मेरे मौला हम
तेरे कुछ बंदों के पास आए। हजरत मौलाना महफूज साहब, यहाँ इतने ही लोग बसते हैं, ये बहुत बड़ी आबादी है, बहुत सारे होंगे, लेकिन आए कितने हैं? हमने कहा ये जितने आए हैं इनको अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है, तभी चले आए हैं, और जो नहीं आए हैं वो तौफीक से महरूम रहे हैं। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है रब की बारगाह में दुआ किया करो, ये अल्लाह मुझे अच्छे काम की तौफीक दे दे, अच्छे काम की तौफीक दे दे। अगर ये दुआ कबूल हो गई तो फिर बुराइयां नहीं, आपको अच्छाइयों की तौफीक मिलती रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आई बात? जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े कर्म की बात है। आगे बढ़ो, दिल कर रहा हो तो बताओ फिर। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। एक शेर पढ़ दूं? उनका मंगता, बस आपको बेदार करना है। जनाबे शादाब कानपुरी शायद आ गए, आ जाएंगे। बस एक दो शेर पढ़ रहा हूँ, और मेरा मकसद हरगिज ये नहीं है कि मुझे 10-5 रुपए मिले। अपने पैसे अपने पास रखिएगा, मगर 2 शेर दिल से सुन लीजिएगा। उठ के कहाँ जा रहे हैं भाई आप? अगर उठ के जाने का मिजाज है और तकरीर ज्यादा हो गई हो तो फिर मुझे इशारा करना, क्योंकि मुझे तो वैसे भी जाना है। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि आपकी तरफ से ये बात महफूज हो जाए, तो फिर मैं महफूज होकर के खुद चला जाऊँ। जाना तो नहीं है, वक्त ज्यादा तो नहीं हुआ है, तकरीर ज्यादा लंबी तो नहीं हो गई। एक शेर सुन लीजिए, बेदार हो जाइए। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले। अच्छा, आला हज़रत का कलाम बहुत पहले से पढ़ा जा रहा है, लेकिन किसी ने आज तक कहा कि जनाब पुराना हो गया, नया पढ़िए। क्यों? लात पढ़ता हूँ तो आती है महकते से मेरे लहजे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पुराना नहीं होता, वजह सुने। मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, मुहाफिजीने मसलके आला हजरत। ये मैंने आपको सिर्फ बेदार करने के लिए पढ़ा था। फिर हदीस पाक की तरफ चलते हैं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों का लीडर खुदा की बारगाह में जाके अर्ज करता है, इन्ना अतैना। सुनिएगा ध्यान से, अगर जाना है ना तो जाने वाले को तो कौन रोकेगा? जाने वाले नहीं, आने वाले आंखें रो रो के सुजाने वाले। लेकिन ये जाने वाले हैं फिर पलट के आने वाले, ये वो जाने वाले नहीं है। इंशाअल्लाह ये आ जाएंगे, लेकिन ध्यान से मेरी बात को सुनिए, ये हदीस सुन करके जाइएगा। रब की बारगाह में जाके फरिश्ता अर्ज करता है, मौला इन्ना अतैना अला इबादिम मिन इबादिका। मैंने इसी पर बात कही थी। हजरत मौलाना महफूज साहब का इस इलाके में इतने ही मुसलमान हैं? कहेंगे नहीं, बहुत हैं। मैंने कहा सुने, हदीस में भी यही लफ्ज है कि हम तेरे कुछ बंदों के पास आए, सबके पास नहीं, चूंकि सब जलसे में है ही नहीं। हम तेरे कुछ बंदों के पास आए। रब की बारगाह में जाके अर्ज करता है, मौला हम जब गए ना तो वो 3 काम कर रहे थे।
तीनों काम सुनिएगा ध्यान से, आप कर रहे हैं वो तीनों काम खुलूस से इंशाअल्लाह करेंगे, कबूल होगा। सरवरे कायनात फरमाते हैं, वो कहता है युअज़्ज़िमून आलाका, वो सब बैठकर तेरी नेमतों की अजमतें बयान कर रहे थे। गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने का मकसद क्या है? यही तो बताना है। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ने हमें सुन्नी बनाया है, मसलक आला हजरत का पाबंद बनाया है, सरकार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता की है। बोलो यही तो मकसद है, इसके अलावा कोई दूसरा मकसद तो नहीं है। और आप जानते हैं सरकार से बढ़कर कोई अल्लाह की नेमत है ही नहीं। सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है तो मेरे नबी की जाते पाक है। इसीलिए अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने कहा, अय्यो नेमतिन आसमो मिनल नेमति बिबुरूज़ि हाज़िन नबिय्य नबिय्य रहमा, फरमाया बताओ तो सही सरकार की तशरीफ आवरी और नबी के आने से बढ़कर दुनिया की कौन सी नेमत हो सकती है। इसलिए कि जब नबी आए हैं तभी अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है। सबसे पहले मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का नूर पैदा हुआ, दुनिया में सरकार को भेजना था, इसलिए आसमानों को बनाया गया। और एक हदीस पाक सुना दूं, मिन अजली का अस्तहुल बथा व अरफाउस समा व अमरुजुल मा व अजअलुस सवाबा वल इकाबा वल जन्नत वन नार। अल्लाह ने अपने महबूब से कहा, महबूब ये आसमान का शामियाना तेरे लिए लगा रहा हूँ, जमीन का फर्श तेरे लिए बिछा रहा हूँ, समंदर और दरियाओं का पानी मैं तेरी वजह से जारी कर रहा हूँ। जन्नत भी बनाई है, दोज़ख भी बनाया है, दोज़ख को भी पैदा किया है मैंने, इसलिए किया है ताकि तू और तेरे वफादार जन्नत में चले जाए और गद्दार सब के सब जहन्नम का रुख करते नजर आए। जरा गौर फरमाइएगा, इसलिए सरकार से बढ़कर कौन सी नेमत हो सकती है। और शहजाद भी इस वक्त बैठकर सबसे बड़ी नेमत गुंबदे खजरा के मकी की बात कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वयतलूना किताबक, इधर देखिए इधर, और तेरे मुकद्दस कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? होश है आपको? अच्छा, जिस दिन आपका होश खत्म हो तो इस तरह जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। गौर फरमा रहे। तीसरा काम सुने, हुजूर फरमाते हैं वयुसल्लूना अला नबिय्यिक, फरिश्ता जाकर कहता है मौला वो सब तेरे नबी पे दुरूद भेज रहे हैं। हो गए तीनों काम। अब बैठने वालों इनाम ले लेना, इम्तिहान होने के बाद रिजल्ट लेकर न जाए इंसान तो फिर उसको समझदार नहीं कहा जाता। आपने इम्तिहान दे दिया, अब मैं रिजल्ट दे रहा हूँ। तीन काम हो गए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, फरिश्ता जाकर कहता है मौला तेरी नेमत की अजमतें बयान कर रहे हैं, तेरे मुकद्दस कुरान की तिलावत भी हो रही है, तेरे नबी पे दुरूद भी पढ़ा जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश पर आती है। अल्लाह उन फरिश्तों से कहता है, गश्शूहुम रहमती, जितने आकर बैठ गए हैं सबको मेरी रहमत की चादर में छुपा लो। सुभान अल्लाह। फरिश्ते कहते हैं मौला छुपा तो लेंगे, अब इस वक्त अगर कोई उठ रहा है, अरे 1 मिनट के बाद उठ जाता, मैं सुना रहा हूं रहमत की चादर में छुपा लो, और ये निकल के जा रहा। अच्छा, मौका महल भी नहीं देखते। किसी ने कहा था ताजमहल देखो ना देखो लेकिन मौका महल जरूर देखो। एक मिसाल दे दूं आपको, मौलाना महफूज साहब खाना लेके आइए, यहां लाइए खाना, तकरीर बाद में करूंगा, पहले खाना खाऊंगा बैठे, कैसा लगेगा बताओ? आप कहोगे यार अजीब मौलाना है, हमने तो जिंदगी में पहला मौलाना देखा है जो तकरीर से पहले खाना खा रहा है, और वो भी स्टेज पे बैठ के खा रहा है। तो कुछ काम अक्ल से किए जाते हैं, मौका महल भी देखना चाहिए। ये कौन सा मौका है उठने का, कौन सा मौका उठने का नहीं है। अल्लाह ने इतनी अक्ल दी है ना, तो इस अक्ल का इस्तेमाल भी करो। इसका भी तो सवाल होगा कि तूने अक्ल इस्तेमाल करी क्यों नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को? और एक बात याद रखें, आपसे अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो बुरा मत मानिएगा, शिकवे अपनों से होते हैं, गैरों से नहीं होते। आपको कहीं ना कहीं मैं अपना समझ रहा हूं इसलिए शिकवा कर रहा हूं। गैर कहाँ जा रहा है
वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। जालिम किस करवट पे पलटेगा, हमें क्या लेना देना। ये जो आज इस्लाम के खिलाफ भोंक रहे हैं, ये जहन्नम में जाकर किस करवट पे पलटेंगे, हमें क्या लेना देना। हम तो आपको बचाएंगे कि अकीदा बचाइएगा, ईमान बचाइएगा, इस्लाम पे कायम रहिएगा, इसलिए कि आप हमारे अपने हैं और अपनों को छोड़ा नहीं जाता है। बिगड़ जाए तो सुधारा जाता है, संभाला जाता है, रास्ता बहक जाए तो हाथ पकड़ के सीधे रास्ते पर लाया जाता है। इसीलिए शहजाद के जितने जुमले हैं आपको डांटना मकसूद नहीं है, इसलिए कि डांटू किसको, इनमें कोई दादा की उम्र का है, कोई चचा की उम्र का है, इसलिए डांटा किसी को नहीं जा रहा है। दादा से जैसे एक पोता कहता है, चचा से जैसे भतीजा बोलता है, मामू से जैसे भांजा कहता है, शिकवे भरे अंदाज में, इसी तरह मैं भी शिकवा कर रहा हूँ। चूंकि मैंने दीन सीखा है इसलिए दीन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सरवरे कायनात फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो होता है जो कुरान सीख कर और अपनी कौम को कुरान की बात सिखा दिया करता है। इस पर अमल कर रहा हूँ। तवज्जो फरमाइएगा, सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की रहमत जोश पर आती है, रब कहता है गश्शूहुम रहमती। जितने उस महफिल में बैठे हैं, अब बैठने वालों के लिए कमाल है, जो आके चले गए उनके लिए नहीं। न जाने फरिश्ते कब आ जाए, हमें क्या पता, इसलिए बैठे रहिएगा। गौर फरमाइए, रसूल करीम फरमाते हैं, रब कहता है बैठने वालों को रहमत में छुपा लिया जाए। रब की बारगाह में फरिश्ते कहते हैं, मौला फरमान तेरा है, हम छुपा तो लेंगे लेकिन एक गुजारिश है। अल्लाह फरमाता है, क्या आला के सब जानता है अल्लाह, लेकिन गवाह बनाया जा रहा है। फरिश्ते कहते हैं, इन्ना फीहिम फुलान अल खत्ता, उनमें एक बहुत बड़ा मुजरिम भी आ गया, अल्लाह, बहुत बड़ा मुजरिम भी आ गया है। अल्लाह की रहमत जोश पे आती है। अब एक जब तर्जमा यहां क्लियर कर दूं, फरिश्ते कहते हैं मुजरिम यानी सियाकार आया है, सियाकार आया है, गद्दार नहीं आया है। बोल तो सही भाई, सियाकार आया है, गद्दार नहीं आया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, रब कहता है जब सबको छुपा रहे हो तो उस गुनाहगार को भी मेरी रहमत में छुपा लो। उस गुनाहगार को भी, यार ये तो मतलब की बात है, कम से कम आवाज निकलना चाहिए, मोहब्बत से बोले। रब कहता है उसको भी छुपा लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश पे आती है, रब कहता है उसको भी छुपा लो। फिर रीजन बयान किया जाता है, रब कहता है फहुमुल जुलसाउ ला यस्का बिहिम जलीसुहुम, अगर से बैठने वाला गुनाहगार है लेकिन मेरे उन बंदों की बारगाह में बैठा है कि जिनकी बारगाहों में बैठने वाला कभी नाकामो नामुराद नहीं होता है। सुभान अल्लाह। और मियाँ आप कहाँ बैठे हैं? गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। सुभान अल्लाह। फिर पलट के चले गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस की तरफ, कॉन्फ्रेंस में गुंबद की तरफ पलट के चले। हदीस सुनाई थी ना मैंने, क्या सुनाई थी याद है? भूल गए। वमा अंसानियो इल्ला शैतानो अन अस्कुरा, कुरान की आयत पढ़ो कि मुझे शैतान ने भुला दिया। हाँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी ने यही तो कहा था, उसी का जिक्र कुरान के 15वें पारे में हुआ। और इस तरह की अच्छी बातें कौन भुलाता है? अरे कोई मुसलमान थोड़ी भुलाएगा, कौन भुलाएगा? शैतान आकर के जहन में कुछ ना कुछ डाल देता है, आदमी भूल जाता है। लेकिन आपको याद है ना, सरवरे कायनात की बारगाह में कहा 70,000 फरिश्ते आते हैं। करते क्या है? सबसे पहले आके नबी की कब्र को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दूसरा काम क्या है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम के कब्र शरीफ से नूरानी परों को टच करते हैं। तीसरा काम क्या है? सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पढ़ा करते हैं। अब मैंने एक जुमला आपको दिया था, अगर कोई कहे कि मज़ारात औलिया को चारों तरफ से घेर क्यों लिया, कहना फरिश्तों की सुन्नत अदा कर रहे हैं, फरिश्तों के तरीके पर अमल कर रहे हैं।